गुप्त गुप्त वंश के बारे में देखो इधर दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और श्रीगुप्त के बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच। बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग कितने वर्ष में आया था? 319 से लेकर 320 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है ना? देखो, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी विशेषता रही है कि गुप्त काल में व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य कला, विज्ञान और तकनीकी जो थी उसको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला हुआ था। ठीक है ना? उस समय में हमारा देश काफी प्रगति पे था। ठीक है, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया। ठीक, और पहला शासक देखो लिखा हुआ है श्रीगुप्त है, और इसके दूसरे शासक घटोत्कच। ठीक है ना? लेकिन ये दोनों जो था योग्य शासक नहीं थे। ठीक, ये एक तरह से प्रभावहीन शासक थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत विशेष कार्य तो नहीं किया अपने समय में, लेकिन इस वंश के जो प्रथम शक्तिशाली शासक माने गए थे वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, और गुप्त संवत चलाया। ठीक है ना? इनकी रानी का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनके बाद इनके बेटे हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। ठीक है, इन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। अब देखो, हारे नहीं तो बहुत सारे राज्यों को जीते होंगे, जैसे कि आर्यवर्त के 9 शासकों को जीता और दक्षिणापथ के 12 शासकों को जीता, 12 राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतनी बड़ी उपाधि जब प्राप्त की इन्होंने, इतनी बड़े साम्राज्य को जब जीत लिया इन्होंने, तो अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है ना? अश्वमेध यज्ञ जब कराया तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से मिली? प्रयाग प्रशस्ति से। इनके एक लेखक थे इनके शासनकाल में, जिनका नाम था कवि हरिश्चंद्र, और इन्होंने ही इसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति में की। प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, और यह अशोक स्तंभ हमारा कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है ना? इसके बाद कौन आता है? सामने देखो लिखे गए। इसके बाद विक्रमादित्य आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इनके समय में जो मालवा व गुजरात में शासन कर रहे थे शक, ठीक है ना? एक तो लंबे समय शासन कर रहे थे शक, ये इनको हराते हैं। ठीक है, और हराते हैं तो इसके उपलक्ष्य में खुशी की बात होती है, तो इन्होंने क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया और अपने लिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, सबको को हरा के शकादित्य भी कहलाए। इसके बाद इनके बेटे आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जो कि बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। और इसके बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक देखो मध्य एशिया की क्रूर और बर्बर जाति थी। ठीक है ना? और इसका अटैक इस पर होता है, स्कंदगुप्त के समय होता है, और स्कंदगुप्त मुंह तोड़ जवाब देता है। ठीक है, यानी कि हुरों को हरा देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं वो है बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के समय दोबारा से अटैक होता है, लेकिन बुद्धगुप्त एक कमजोर शासक पड़ते हैं और इनके आक्रमण को ये मुंह तोड़ जवाब के करारा जवाब नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है कि गुप्त वंश का नाश हो जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का नाश हो जाता है।